बहुत से लोगों के मन में सवाल है, क्या अल्लू अर्जुन किसी सियासी दुश्मनी का शिकार हुए? क्या तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने अल्लू अर्जुन को सरकारी ताकत का ट्रेलर दिखाया? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। और जिस महिला की मौत के केस में अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया, उस महिला के पति ने क्या कहा, यह भी देखने की जरूरत है। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर आज दिन भर हैदराबाद में कैसा हंगामा हुआ। वैसे आज अल्लू अर्जुन के लिए सेलिब्रेशन का दिन था, क्योंकि उनकी फिल्म पुष्पा 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पुष्पा 2 एक हफ्ते में 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है, सुपरहिट है। भारत में इस फिल्म ने 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और इनमें से 400 करोड़ का बिजनेस अकेले हिंदी मार्केट से हुआ है। लेकिन अल्लू अर्जुन फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि उनका पूरा दिन पुलिस कस्टडी में बीता, अदालतों के चक्कर काटते काटते बीता। हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन इस दौरान करीब 10 घंटे तक हैदराबाद में जबरदस्त हलचल रही। आज सुबह अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी भी बड़े नाटकीय अंदाज में हुई। आज पटना में बीपीएससी के एग्जाम में भी जमकर हंगामा हुआ। पटना के बापू परीक्षा सभागार में इम्तिहान देने आए कुछ छात्रों ने क्वेश्चन पेपर न मिलने का आरोप लगाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। पहले इन छात्रों ने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर हंगामा किया, नारेबाजी की। दूसरे कमरों में एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स को भी पेपर सॉल्व करने से रोकने की कोशिश की। उनसे कहा कि पेपर लीक हो गया है। जैसे यह बात फैली तो एग्जाम सेंटर के दूसरे रूम में बैठे स्टूडेंट भी बाहर आ गए। प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इसके बाद तो पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी, लाठी चार्ज करके विरोध कर रहे लोगों को हटाया गया। बात उस वक्त और बढ़ गई जब हंगामी खबर सुनकर पटना के बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए। पटना के डीएम ने प्रदर्शन करने वालों को समझाने की कोशिश की। उसी वक्त एक स्टूडेंट ने डीएम साहब की बात काटने की कोशिश की। डीएम साहब भड़क गए। उन्होंने उस छात्र को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तो हंगामा और बढ़ गया, लेकिन पुलिस ने हल्की फोर्स का इस्तेमाल करके मामले को शांत करा दिया। पता ही चला कि बिहार में बीपीएससी की 2035 पोस्ट के लिए एग्जाम था। पूरे बिहार में 912 सेंटर्स पर परीक्षा हुई। 3,25,000 छात्र एग्जाम में अपीयर हुए। पटना में भी 60,000 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए थे। जिस बापू सभागार में हंगामा हुआ, वहां 12,000 स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे थे। डीएम चंद्रशेखर ने बताया, जब पेपर शुरू हुआ तो एक कमरे में 273 स्टूडेंट थे, लेकिन पेपर के बॉक्स में एग्जामिनेशन पेपर के 192 सेट ही निकले। इससे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में देरी हुई। बाकी बचे स्टूडेंट्स को दूसरे कमरों से पेपर लाकर दिया गया, तो कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। इस बात पर आपत्ति जताई कि पेपर के सेट सीलबंद बॉक्स में क्यों नहीं है। इसके बाद पेपर लीक होने की अफवाह फैला दी गई और हंगामा शुरू हो गया। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए, लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192। इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा। उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया। आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू हुई। पूरे दिन शांति से डिस्कशन चला, लेकिन राज्यसभा में आज भी कोई काम नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष में राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर संविधान का, संवैधानिक परंपराओं का और सभापति के आसन का अपमान करने के आरोप लगाए। विपक्ष ने भी नारेबाजी की। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के साथ विपक्ष के नेताओं की तीखी बहस हुई। बाद में उपराष्ट्रपति ने कहा, विपक्ष के नेता उन्हें अपमानित करके उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न वो झुकेंगे न डरेंगे। असल में आज जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बीजेपी के सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को बोलने की परमिशन दे दी। बात पॉइंट ऑफ ऑर्डर की थी, लेकिन इसके बजाय राधा मोहन दास अग्रवाल ने सभापति के खिलाफ विपक्ष के
नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भाषण शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सभापति के खिलाफ सदन के बाहर अपमानजनक बातें कर रहे हैं, ये नियमों के खिलाफ है, इस तरह के नेताओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके बाद चेयरमैन ने बीजेपी के सांसद सुरेंद्र नागर, नीरज शेखर और किरण चौधरी को भी मौका दे दिया। इससे विपक्ष के नेता और नाराज हो गए, हंगामा और बढ़ गया। तो चेयरमैन ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को बोलने का मौका दिया, लेकिन उनका माइक 50 सेकंड के बाद बंद कर दिया गया। लोकसभा में संविधान पर 2 दिन की बहस शुरू हुई। लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कांग्रेस की तरफ से पहली स्पीकर प्रियंका गांधी थी। क्योंकि प्रियंका गांधी की लोकसभा में पहली स्पीच थी, इसलिए उनके भाषण में ज्यादा टोका टाकी नहीं हुई। प्रियंका ने भी सरकार पर जमकर हमले किए, राजनाथ सिंह के आरोपों पर तीखे जवाब दिए। क्योंकि राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के राज में क्या क्या हुआ, संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई गई, वो सारे किस्से गिनवा दिए। राजनाथ सिंह ने कहा, संविधान में कांग्रेस की कभी आस्था नहीं रही। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, न्यायपालिका को कांग्रेस ने बंधक बनाया, जिन जजों ने कांग्रेस का हुक्म नहीं माना उन्हें इसकी सजा दी गई। चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने गिराया, अपनी सरकार को बचाने के लिए सांसद कांग्रेस ने खरीदे। राजनाथ सिंह ने कहा, जो आज संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूम रहे हैं, उन्हें इसकी ट्रेनिंग परिवार से विरासत में मिली है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को जेब में ही रखा है। और मुझे हैरानी होती है कि आज इस कृत्य को अंजाम देने वाली पार्टी संविधान के संरक्षण की बात करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौके पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। भारत सरकार ने आज एक बार फिर बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता जताई। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात पर सरकार से सवाल पूछा। इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत सरकार ने बांग्लादेशी हुकूमत से इस इशू पर बात की है और हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने और कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। बांग्लादेश सर, जहां तक बांग्लादेश की बात है तो हमारे बीच विकास परियोजनाओं का अच्छा इतिहास रहा है। जब हम नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान और चीन को छोड़कर सारे पड़ोसी देशों के साथ हम विकास परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश भी इसमें शामिल है और निश्चित रूप से हमारी उम्मीद यही है कि वहां की नई सरकार के साथ हम आपसी सहयोग और फायदे के रिश्ते की बातें आगे बढ़ाएंगे। जहां तक वहां के अल्पसंख्यकों की बात है तो निश्चित रूप से वहां अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। हमने इस घटनाओं पर बांग्लादेश की सरकार का ध्यान दिलाया है और अपनी चिंता उनसे साझा की है। हाल ही में विदेश सचिव ढाका गए थे, वहां बातचीत में ये मुद्दा भी उठाया कि बांग्लादेश के लिए भी फायदेमंद होगा कि वो अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाए। चलते चलते आपको आपके दल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया, इस बार मेरे मेहमान हैं इस्कॉन के वर्ल्ड फेमस सन्यासी गौर गोपाल दास। गौर गोपाल दास की एक और खासियत यह है कि वो सोशल मीडिया पर सुपरहिट हैं। उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उनकी रील्स को हर रोज लाखों लोग देखते हैं। आपकी अदालत में एक नौजवान ने गौर गोपाल दास से पूछा, सोशल मीडिया पर उनकी सफलता का राज क्या है। दर्शक ने कहा, हम तो रील बनाते बनाते थक जाते हैं पर हमें इतने व्यूज नहीं मिलते। इस पर गौर गोपाल दास ने बताया, रील्स हिट कैसे होती हैं, सोशल मीडिया पर सफलता पाने का तरीका क्या है। गौर गोपाल दास ने जो सीक्रेट बताए उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको अभी दिखा देता हूं। नंबर्स के पीछे मत भागिए। सारी सोशल मीडिया की दुनिया ने ना हमको बस नंबर्स के पीछे भागने के लिए मजबूर कर दिया है। आप इम्पैक्ट के पीछे भागिए। इम्पैक्ट होगा तो नंबर आएंगे, नहीं भी आए तो किसी का दिल छुआ है जी आपने, किसी की जिंदगी बदल डाली। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है एग्जाम्पल, और किसी को बहुत तकलीफ हो रही है अपने लुक से और किसी को कहीं जाना है, आपके एक रील ने उनको एक टिप दे दिया और उनका सिलेक्शन हो गया ना, आपने किसी की जिंदगी बदल दी उस ऑडिशन में।
गौर गोपाल दास से मैंने पूछा, रील्स बनाने के चक्कर में जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं उन्हें वो क्या समझाएंगे। मैंने कहा कि रील बनाते बनाते कोई पहाड़ से गिर जाता है, कोई पानी में डूब जाता है, अपनी रील को हिट कराने के चक्कर में कोई गड्ढे में गिर जाता है, कोई सड़क पर एक्सीडेंट कर बैठता है, और यह बहुत दुखद है। ऐसे लोगों को वो क्या ज्ञान दे सकते हैं। गौर गोपाल दास ने जो समझाया वो बहुत काम की बात है। ये डिटेल में आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। अब आपसे अच्छे तो बाबा बागेश्वर हैं। हाँ जी। भगवा भी नहीं पहना और पर्ची निकाल के करोड़ों लोग फॉलोअर बना लिए। आप रील्स बनाते रह गए। जी। समाज में अलग अलग प्रकार के फल है और हर एक फल का यूएसपी अलग होता है। कोई रील बनाता है, कोई पर्ची निकालता है, कोई भाषण देता है, कोई गाना करता है, कोई मुकदमा चलाता है ना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या पढ़ने गए थे आप? हाय हाय हाय, मुकदमा तो बड़ा जोरदार चल रहा है जी। एक रजत जी के रिसर्च के लिए जोरदार तालियां जी।